नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि चैलेंज करने की लिंक जो है जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो और ताकि हम चैलेंज कर सकें। तो दोस्तों, कल की डेट में एक वीडियो हमने पब्लिश की थी और उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इंटरव्यू इस बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप ने काफ़ी लोगों ने हमारे पास कमेंट किए हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए और काफ़ी लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू होना चाहिए। तो इसका रेशियो हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, यदि इंटरव्यू होता है तो आपका इसमें बेनिफिट भी है। तो वह बेनिफिट क्या है, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, कल की डेट में जो वीडियो हमने पब्लिश किए थे कि आपका उस वीडियो में हमने पूछा था कि आपका जो इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2017-18 में इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन तो आउट हुआ था लेकिन इंटरव्यू बाद में हट चुका था। तो इस बार इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कल की वीडियो में लगभग हमारे पास 60 से 70% जो आया हुआ है रिजल्ट, 60 से 70% यही चाहते हैं कि इस बार भी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 60 से 70% लगभग आप समझ लिए कि 70% कैंडिडेट यही चाहते हैं कि इंटरव्यू हट जाना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, किसी की सेटिंग होती है, या फिर जो भी आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो थिंकिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग यही हमें देखने को मिला है कमेंट सेक्शन में कि 70% कैंडिडेट यही चाहते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि इंटरव्यू नहीं होता है तो उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं कि सपोज दैट करो किसी भी सब्जेक्ट में हम आपको बता दें कि 20 सीट है। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि किसी भी सब्जेक्ट में मात्र कितनी सीट है, 20 सीट है। और हम कोई भी कैटेगरी समझ लेते हैं, सपोज दैट करो कि ये एससी कैटेगरी है या फिर जनरल ओबीसी एससी, कुछ भी समझ लीजिए। तो 20 सीट है। यदि 20 सीट है तो 20 सीट है तो जाहिर सी बात है कि उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। वो हम आपको थोड़ा सी आगे बताएंगे, आप समझ में आ जाएंगे। तो उसमें कितने कैंडिडेट, यदि इंटरव्यू नहीं होता है तो कितने कैंडिडेट को आगे ले जाएंगे, मतलब एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट में कितने आएंगे? मात्र 20 कैंडिडेट इसमें शामिल किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो रहा। क्लियर है? और इसके बाद जैसे कि फिर उनके लिए वेटिंग बनेगी आपकी WSC वाली। तो WSC वाले का जो कट ऑफ रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, 1-2 नंबर का नीचे डिफरेंस रहता है। जो पेंडिंग में रहते हैं 5-10 स्टूडेंट के, यदि इन्होंने में से किसी ने मना किया या फिर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। लेकिन आप भी देखते हैं दोस्तों कितनी मेहनत कर रहे हैं और इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो कौन चाहेंगे कि वो इसमें रिपोर्टिंग नहीं करे। तो पेंडिंग वाले जो कैंडिडेट रहते हैं उनका तो मौका नहीं मिलता है। जो 20 स्टूडेंट है, जो वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस चली जाती है। तो 70% कैंडिडेट यही चाहते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, इंटरव्यू देने वाले मात्र 30% यही चाहते हैं कि इंटरव्यू हो जाए। और यदि इंटरव्यू होता है तो यहाँ पे देखो, यदि हमने एग्जांपल लिया था कि वही 20 सीट का, 20 सीट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो 20 सीट है तो किसी भी हम समझ लेते हैं कि उसका कट ऑफ कितना गया, 150 गया। ये सिर्फ किसी सब्जेक्ट का नहीं बता रहे हम, मतलब कोई पार्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेके था, किसी भी सब्जेक्ट का आप समझ सकते हैं। तो उसका कट ऑफ कितना गया, 150। ना होने की कंडीशन में 150 क्या गया, कट ऑफ गया है, नहीं होने पर इंटरव्यू पर। यदि इंटरव्यू होता है तो इसके 3 गुना कैंडिडेट क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है ना? 3 गुना कैंडिडेट अंदर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 कैंडिडेट। अब 60 कैंडिडेट यदि यहाँ पे कट ऑफ कितने का गया था, 20 स्टूडेंट का, तो हो सकता है दोस्तों कि ये कट ऑफ नीचे उतर कर कितना आ जाएगा, 145। ठीक है ना? 145 पर आ सकता है, मतलब नीचे भी जा सकता है, वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। यदि ये वैकेंसी ज़्यादा रही तो और भी नीचे आ सकता है। समझ में आ रहा है? यदि इंटरव्यू होता है तो 3 गुना कैंडिडेट को अंदर ले जाएंगे और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ये नहीं होता है तो मात्र कट ऑफ यदि इतना है, और होता है तो जहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट जाएंगे, तो जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। तो 100 नंबर का जो आपका इंटरव्यू है दोस्तों, वो आपका, एक चीज़ और समझ लेना, एक चीज़ और आपको मैं बता देने वाला हूँ। एक चीज़ है वो आप, एक बहुत डाउट चल रहा है उसमें, वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आपको थोड़ा उसमें डाउट है।
हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि जैसे कि आपका 800 नंबर का पेपर है, ठीक है, 800 नंबर का पेपर है, तो 800 नंबर जैसे कि लास्ट में जो कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ किससे बनेगा, आपके दो चीज़ों से कट ऑफ बनेगा। एक तो आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर कितने नंबर हो रहे हैं, 800 नंबर हो रहे हैं। 800 नंबर का जो कट ऑफ बनेगा उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी वो कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लास्ट में इसमें नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट करो दोस्तों कि 20 सीट ही मतलब 20 वैकेंसी है अपने पास, और इसके बाद 3 गुना कैंडिडेट को अंदर ले जाएंगे, तो मतलब 60 वाले 60 स्टूडेंट अंदर जाएंगे। टॉप का जो स्टूडेंट था इंटरव्यू नहीं होने की कंडीशन पे, वो लास्ट कंडीशन पे कितना 150 कट ऑफ था, लेकिन जब इंटरव्यू रखा गया तो 3 गुना कैंडिडेट अंदर गए, मतलब लास्ट का जो कट ऑफ कितना चला गया, 145 वाला, ठीक है ना। अब 145 वाला कैंडिडेट जो है और इसके बाद 150 वाला कैंडिडेट है, दोनों ही इंटरव्यू में जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि इसका जो इतने नंबर है, मतलब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं और एक इसके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें 150 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सीधे सीधा लगा जाए तो 600 नंबर इनके आ रहे हैं, और इसके बाद इसमें 4 नंबर का मल्टीप्लाई कर देते तो 4 5 20 और 4 चुक 16, 16 और 2 18 और 4 एकम 4 और एक यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 580 नंबर हो रहा है। तो 580 और 600 यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये कैंडिडेट भी इनके साथ बैठेगा और ये कैंडिडेट भी इनके साथ बैठेगा। अब इंटरव्यू 100 नंबर का है दोस्तों, और इंटरव्यू में आप समझ लीजिए कि एक इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सभी से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सभी से 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन 5 नंबर का या 10 नंबर का या 20 नंबर का ले लीजिए, हो सकता है कि इसने 2 क्वेश्चन के आंसर सही नहीं बताए और इसने हो सकता है कि सभी क्वेश्चन के आंसर सही बता दिए, तो इसके नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है और इसके नंबर ऑलरेडी कम है। तो ऑलरेडी यदि एक आध क्वेश्चन के आंसर इसने सही बता दिए तो ये फिर भी आगे ही रहेगा। इससे आप बात समझ में आ रही है। तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्किल और कम्युनिकेशन देखा जाता है कि आप मतलब मेरिट लिस्ट में तो आ गए हो लेकिन वाकई में आपके अंदर कोई काबिलियत है या नहीं है, तो उस आधार पर देखा जाएगा। तो आपका 800 नंबर में से ही आपका कट ऑफ बनेगा, और इसके बाद आपको अलग से जो नंबर मिलेंगे वो इसके मिलेंगे। इसमें जो 100 नंबर में से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे वही आगे सिलेक्शन के लिए आगे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपको इसमें ऐड होंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, कि 800 नंबर आपका फाइनल होगा है इसके लिए जाने के लिए। बाद में आपको जो 100 नंबर का रहेगा, किसी के 20 आ रहा है, किसी के 30 आ रहा है, किसी के 40 आ रहा है, लास्ट मोमेंट में आपका सिर्फ नाम आएगा कि ये इसमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जाएंगे जहां पर कितने गुना कैंडिडेट, 3 गुना कैंडिडेट। क्लियर है। और वो 3 गुना कैंडिडेट जाएंगे तो कट ऑफ कहां जाएगा, नीचे जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट में नीचे ही जाने वाला है यदि इंटरव्यू इसमें रहता है। और यदि नहीं रहता है तो कट ऑफ बिल्कुल हाई रहेगा, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो सीट है उसमें ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब रिपोर्टिंग होगा, क्योंकि इंटरव्यू तो रहेगा ही नहीं और डायरेक्ट उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैं आपको जो समझाने चाह रहा हूं वह आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चैलेंज करने की जो लिंक है, आज तो संडे है, हो सकता है कि कल की डेट में लिंक एक्टिवेट हो जाती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।